उन्होंने कहा है मांग लीजिए गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हो, और जो आप मांगोगे आपके लिए वही दूंगा दूंगा दूंगा। दरवाजा जैसी भरा है बाई समय पे, और गुरु शुक्राचार्य को मालूम पड़ा। शुक्राचार्य विचार करने लगे हैं आखिर मेरा चेला है, और अगर नहीं समझाऊंगा तो बाद में ये गुरु होने के नाते और मुझे दोष लगेगा। चले आए और जवाब दिया है राजा बलि, बेटा तू दान काय को कर रहा है? जवाब दिया है दान, हाँ। दरवाजा भरा है। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे 3.5 पैग पृथ्वी दे। शुक्राचार्य कहने लगे लाला, जिन्हें तो महात्मा समझता हो ना, जे महात्मा ना है लाला तो मान ले, और तुम जे 3.5 पैग पृथ्वी मत दे, और लाला अगर पृथ्वी दे दे जे महात्मा ना है बेटा तुम्हारी सब महात्मा खींच लेंगे, ताजो संकल्प मत कर बेटा। लेकिन राजा बलि ना माने, और जब ना माने तो बोले हे गुरु शुक्राचार्य, भर दिया है और उन्होंने 3.5 पैग पृथ्वी मांग ली। अब संकल्प की देरी है, संकल्प करूंगा। तो जवाब दिया है लाला, जवाब दियो है। लेकिन राजा बलि नहीं माने। जब ना माने तो विचार किया है अब ये मानेगा नहीं, और एक गुरु होने के नाते मुझे दोष लगेगा। इसी कारण मक्खी का छोटा सा रूप बनाया और जल की टोटनी में बैठे, जल की धारा को रोक दिया है। जैसी जल की धारा रोकी है भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु श्री काची पूजा के हाथ में सारे संसार की डोरी। समझ गए, एक तिनका उठाया और चुबो दिया, आंख फूट गई। गुरु शुक्राचार्य हा हा करके भाग गए। तो जो भगवान के काम में बाधा डालते ना, उनके लिए भगवान यूं ही रूप बना देते हैं। ध्यान रखना वक्तों, जैसे ही उन्होंने देखा है और वो चले गए, भाग गए हैं, ताकि बाद में संकल्प कर दिया। और उसके बाद कहा दीन बंधु, अब आप जहां से तुम्हारी मर्जी होए और वहां से नाप लीजिए। नापन को जैसी कही है सोई नापन को तैयार भई। इतना बड़ा रूप बना दिया कि 3 पैग में तीनों लोगों को नाप लिया। तब कहा कि आधा कदम मेरा और रह गया, आधा कदम और दे दे। जवाब दिया है 3 कदम यदि धन होगा तो आधा कदम धीन होगा। अपने शरीर को भी नपा दिया, खुश हो गए।
बाद में कहा कि अब मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। जवाब दियो है, भाई जब मैं पे के जिसे मैं भीख डाल चुका उस भिखारी से क्या मांग सकता हूँ। तब कहा कि जाओ मैं पातालपुरी का तुम्हें राज देता हूँ। उसी समय उनकी पत्नी आ गई, उसने कहा आप पातालपुरी का राज देते हो तो हमारी भी आपसे एक अरदास है कि मेरे पति जिस द्वारे से निकल के जाए उस द्वारे पर आपके दर्शन हो। भैया दुनिया को चलाने वाले आज एक भक्त के बस में हो गए, सबको बस में करने वाले भक्त के बस में हो गए और दुनिया को चलाने वाले अपने भक्तों के बस में चले गए। राजा बलि महल के जिस द्वारे से निकलते हैं भगवान विष्णु पहरेदार बनकर के भागते हैं, कभी जा द्वारे पे, कभी बा द्वारे पे, कभी जा द्वारे पे, कभी बा द्वारे पे, भैया थक जाते हैं। नारद भगवान लक्ष्मी मैया दे पहुंचे, सारी बात बताई। लक्ष्मी मैया आई, राखी बांधी और मांगने को कहा तो कहा भैया और चुनना चाहिए जो पहरेदार दे दे ऊपर। मजबूर होकर के पहरेदार दे दिया और पहरेदारों को लेकर के लक्ष्मी मैया चली आई। इस तरह से राजा बलि की परीक्षा को भगवान विष्णु ने लिया है। राजा बलि की परीक्षा ली है भगवान विष्णु ने और वो परीक्षा में पास हो गए। इस तरह से राजा बलि के बारे में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को समझाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।